मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों की बड़ी जमात संजीदा जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस वक्त जो जोत जगाई है, यकीन है उसका असर मैं देख रहा हूँ। आज मैं दिन भर लोगों के दरमियान में हूँ, आधा दिन बेलागंज में रहा और आधा दिन इमामगंज में हूँ। मैंने जो देखा है, नौजवानों के जोश और जज्बे को देखा है, दलितों की बस्ती में जाना हुआ, दलितों के दरमियान में जो उत्साह हमने देखा है और बूढ़ों के दरमियान में भी संजीदगी के साथ बात सुनने की जो तवज्जो हमने देखी है, तो यकीनन है कि अब MIM के बारे में लोगों ने एक तरफा तौर पर फैसला किया है। और जहाँ तक चंद लोग हैं, किसी की बेटे की नौकरी का मसला है, किसी को ठेकेदारी का मसला है, किसी को मुकदमे की पैरवी का मसला है, तो ऐसे तो फी ज़माना में लोग रहे हैं। 100% तो किसी के साथ नहीं रहे हैं, 2-4 लोग रहेंगे। लेकिन वो जो गैरतमंद मुसलमान है, जो ये समझता है कि इस मुल्क में मेरे बाप दादा ने एक ज़माने में सुल्तानी और बादशाहत की है और आज बिहार में हमारी कोई वक़्त नहीं है, तो ऐसे बाज़मीर लोगों की एक बड़ी जमात हमारे साथ है। और वो लोग ये समझते हैं कि कंचन पासवान तो यकीनन है कि मेरा दलित भाई है और हमारा ईमान यही है कि एक ही माँ बाप के संतान हम सब हैं, अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं। चाल चरित्र से इंसान बड़ा होता है और छोटा होता है, इसको हम अपना भाई मानते हैं। उसका खून और हमारा खून एक है। हम ज़ात धर्म में कोई तफरीक नहीं करते, हिंदू मुसलमानों में कोई तफरीक हम नहीं करते। हम लेकिन ये चाहते हैं कि आज बिहार में बड़ी जाति के लोग तो सुखी संपन्न हैं, उनकी लीडरशिप रही है, लेकिन 90 से पहले यादवों की हालत ख़राब थी। लालू जी आए तो यादवों को मान और सम्मान मिला। नीतीश कुमार जी आए, उससे पहले कोयरी कुर्मी की हालत अच्छी नहीं थी, वो आए तो कोयरी कुर्मियों को सम्मान मिला। बहन मायावती नहीं थी, पहले कोई दलित नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मायावती बनी तो यूपी में मान और सम्मान बढ़ा। मुसलमानों ने केरल में और तेलंगाना में अपनी लीडरशिप खड़ी की तो मुसलमानों को मान और सम्मान मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जिन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है उसको फ़ायदा हुआ है, और जिन लोगों ने अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाई वो कहार बनकर रहा है, कभी दूल्हा नहीं बन पाया, कभी सवार नहीं हो पाया है। इसलिए कंचन पासवान सिर्फ कंचन पासवान ही नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का उम्मीदवार भी है। और आज ये लड़ाई पासवान या पासवान से नहीं है, आज ये लड़ाई मुल्क के सबसे जालिम इक़्तिदार के ख़िलाफ़। आज एक तरफ मोदी खड़ा है, एक तरफ बिहार में नीतीश खड़े हैं, दूसरी तरफ लालू जी खड़े हैं और चौथी तरफ बड़ी मजबूती के साथ सीना तान कर जो खड़ा है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। यही पता लग जाएगा कौन किसके साथ है। और आपकी हकीमाना राय दहिंदगी होनी चाहिए कि हमारे मसाइल पर बात कौन करता है। आज सरकार गिनने और बनने नहीं जा रही है, आज मामला है अपनी क़यादत की खड़ी करने का। हम लोगों ने पैगाम दिया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का संदेश पहुँचाया है कि रिश्तेदारों के मरने से बच्चा यतीम नहीं होता, जब बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। बिहार के दलितों और मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हम यतीमी में नहीं रहना चाहते हैं और हम अपनी क़यादत अलग खड़ी करना चाहते हैं। मदरसा बोर्ड का मामला बुरा कर दिया, उर्दू की हालत बुरी कर दी, मुसलमानों को नौकरी से छटनी कर दिया। और 2 मजलूम आबादी अगर बिहार में है, एक का नाम है SC और दूसरे का नाम मुसलमान, 20% आबादी है दलित की, उसकी 1 लाख से ज़्यादा नौकरी ख़त्म कर दी इन बेईमानों ने। और मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी ख़त्म कर दी। उसका हिसाब हम लोग लेना चाहते हैं। अगर कोई मुसलमानों की बस्ती में आए, दलितों की बस्ती में आए, जिस पार्टी का नेता है उनको कहो कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम वाइट पेपर इशू करो, लाओ कि ये जो बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है उसमें हमारी नौकरी कम क्यों हुई। तो आप देखोगे उस नौकरी में अगर कम हुई है उसका जिम्मेदार जितना लालू जी है उतना नीतीश जी है, और जितना भाजपा है उतना कांग्रेस भी है। इसलिए सब ने दिया है हमको चोट, अब नारा है अब अपनी पार्टी अपना वोट। इसलिए ये काम को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इमामगंज की जनता वोटों को बेचती नहीं है बल्कि फैसला करती है। पिछले दिनों में उसके दरमियान में कोई लीडर नहीं था, दाएं बाएं झांक रहा था। बाज औरत को बच्चा न हो तो इसके उसके बच्चे को गोद में लेती है, जब अपनी औलाद हो तो अपने बच्चे की पेशानी चूमती है। यकीनन है, मैं समझता हूँ कि अक़लियत के लोग बड़ी जमामर्दी के साथ इस वक्त MIM का झंडा, पतंग छाप का झंडा को बुलंद करेंगे। और अक़लियत के लोगों के साथ साथ दलित भाइयों को भी याद होगा कि अगर इस देश में दलितों के उत्थान का काम किसी ने किया तो मुसलमानों ने साथ दिया है। उसको छुआछूत से अगर आगे निकाला किसी ने, गले लगाया, एक साथ खाया पिया, अभी एक साथ खा के बैठे हम, ये हिम्मत होगी दूसरे सामंतों की? नहीं होगी। तो हमने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर संविधान सभा में किसी ने भेजा था तो किसी भाजपाई ने नहीं भेजा था, किसी कांग्रेसी ने नहीं भेजा था, बल्कि उसको भी भेजने का काम मुसलमानों ने किया था। इसलिए जय मीम और जय भीम का नारा हम बुलंद करते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने नारा दे दिया है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तय करो हमारी हिस्सेदारी। ये हम पर इस पर